हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हम लोगों का सबसे पहला वर्ड है, यह है हिलेरियस। हिलेरियस से हम क्या समझते हैं? हिलेरियस मीन्स एक्सट्रीमली अम्यूजिंग, जो अम्यूज़ करता है हमें। और फनी, जो चीज़ हम फनी मीन्स के जो फन से रिलेटेड है, जिसे देखकर हम इंजॉय करते हैं, ये हो गया आपका हिलेरियस का मीनिंग। हिलेरियस दैट मीन्स एक्सट्रीमली अम्यूजिंग और फनी। अगर इसके सिमिलर वर्ड के बारे में बात करें तो ह्यूमरियस, जो ह्यूमर से रिलेटेड है। कॉमिकल, ये भी ह्यूमर से रिलेटेड है। एंटरटेनिंग, जो देखकर हम इंटरटेन होते हैं, एंटरटेनिंग हमें मज़ा आता है। दैट मीन्स ह्यूमरियस, कॉमिकल, एंटरटेनिंग, हिलेरियस, ये सब क्या है? सब एक दूसरे से सिमिलर वर्ड है हिलेरियस का। अगर हम अपोजिट वर्ड के बारे में बात करें, इंटरटेनिंग क्या है? जो इंटरटेन होता है उसका अपोजिट क्या होगा? सीरियस। ये हिलेरियस, उसका अपोजिट क्या होगा? सीरियस। बहुत सारे लोग होते देखिएगा, उन्हें इंटरटेन करना नहीं आता है लोगों को, या वो ऐसा चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, एकदम सीरियस रहते। वो इंसान क्या है? सीरियस पर्सन है। सीरियस, डल हो गया। सोम्बर, सोम्बर का मीनिंग भी वही है, सीरियस या डल को ही सोम्बर कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द मूवी वॉज सो हिलेरियस। द मूवी वॉज सो हिलेरियस, कि मूवी इतना हिलेरियस था दैट वी कांट स्टॉप लफिंग। मूवी देखने के बाद हम अपना हंसी नहीं रोक पा रहे थे। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द मूवी वॉज सो ह्यूमेरियस दैट वी कांट स्टॉप लाफिंग। और द मूवी वॉज सो एंटरटेनिंग दैट वी कांट स्टॉप लाफिंग। सब मीनिंग तो वही निकल रहा है आपका एग्जैक्ट। चलिए सेकंड वर्ड हमारा देख लेते हैं, दैट इज स्कैंडिलियस। स्कैंडिलियस से हम क्या समझते हैं? आपत्ति, सॉरी, अपमानपूर्ण। अपमानपूर्ण है इसका मतलब स्कैंडिलियस। स्कैंडिलियस को और चीज़ हम ये बोल सकते हैं, जो कुछ चीज़ जो पब्लिक आउटरेज या शौक होता है, बिहेवियर या किसी के एक्शन से, जो मोरली हम लोग कंसीडर करते हैं या लीगली हम लोग कंसीडर करते हैं रॉन्ग। हमारे मोरल या लीगल वैसे हम लोग जिसे रॉन्ग मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर को स्कैंडलियस। इसका अगर सिमिलर वर्ड के बारे में बात करें, डिसऑनरेबल, डिसरेप्यूटेबल, ये सब क्या हो गया आपका? स्कैंडलियस का सिमिलर वर्ड है। एंड ऑपोजिट वर्ड के बारे में बात करें, अगर डिसऑनरेबल, डिसरेप्यूटेबल या स्कैंडलियस का ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? सिमली। सिमली से हम क्या समझते हैं? जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये अप्रोप्रिएट, या जिसको फिट, जो एक सिचुएशन में उसको प्रॉपर या फिट, जो फिट हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिमली। चलिए इसमें हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। लाइक हर सिमली बिहेवियर एट द फॉर्मल इवेंट। उनका या उसकी जो सिमली बिहेवियर है, मतलब अच्छा या प्रॉपर जो बिहेवियर है एट अ फॉर्मल इवेंट, इम्प्रेस्ड एवरीवन। मीन्स उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि सब इम्प्रेस्ड हो गए उनसे ना। दैट मीन्स हर सिमली बिहेवियर एट फॉर्मल इवेंट इम्प्रेस एवरीवन। चलिए स्कैंडलियस के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पॉलिटिशियन स्कैंडलियस अफेयर वाज एक्सपोज्ड इन द न्यूज़। न्यूज़ में एक्सपोज्ड हुआ, इसके वजह से क्या हुआ? चारों ओर क्रिटिसिज्म, मतलब उनका बुराई करना स्टार्ट हुआ। मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है, ये बहुत अभी के टाइम में क्या है, हम बहुत सारे हीरो के फैन हैं, मीन्स एक्टर या एक्ट्रेस के। उन लोगों का अगर कुछ स्कैंडलियस फोटो या बिहेवियर, कुछ चीज़ अगर आपके मीडिया के थ्रू या अदर सोर्स के थ्रू अगर आपके पास आता है, तो क्या होगा? ये तो ऑब्वियसली क्या होगा? क्रिटिसिज्म होगा ना। यही है। दैट मीन्स हम यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला? हिलेरियस। हिलेरियस से हम क्या समझते हैं? एक्सट्रीमली अम्यूजिंग और फनी। इसका अगर सिमिलर वर्ड के बारे में बात करें तो ह्यूमेरियस, कॉमिकल, एंटरटेनिंग। ऑपोजिट में हो गया आपका डल, सीरियस, समवर एंड स्कैंडिलियस। स्कैंडिलियस से हम क्या समझते हैं? अपमानपूर्ण। अपमानपूर्ण दैट मीन्स डिसऑनरेबल, डिसरेपुटेबल। अगर इसका ऑपोजिट वर्ड के बारे में बात करें तो जो अगर डिसऑनरेबल, डिसरेपुटेबल, स्कैंडिलियस बिहेवियर है, अगर उसका क्या बोले? प्रॉपर, जो एक चीज़ को अप्रोप्रिएट होगा ना, सेमली दैट मीन्स। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। एक्स्ट्रा विजेंट। एक्स्ट्रा विजेंट से हम क्या समझते हैं? जो चीज़ फिजूल खर्ची को हम बोलते हैं। अगर एक्स्ट्रा विजन का अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो इसे फिजूल खर्ची कहा जाता है, मतलब फिजूल का खर्ची करना। आपके पास आपको जितना खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका लेकिंग रिस्टेंस इन स्पेंडिंग मनी।
और रिसोर्स एक्सेसिवली इलोबरेट, मतलब आपके पास बहुत रिसोर्सेस है, मनी है, उसमें आप किसी तरीके का रोक टोक नहीं कर रहे, आप उसे अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अगर इसे हम क्या बोल सकते हैं, लेविश बोल सकते हैं। एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा जो चीज़ है उसे यूज़ करना। लेविश, एक्सेसिव, प्रोलीगेट, ये सब क्या हो गया, ये सब सिमिलर वर्ड है। प्रोलीगेट मीन्स लेविश, एक्सेसिव। एंड अगर हम ऑपोजिट वर्ड के बारे में बात करें, अगर कोई चीज़ हम लोग बढ़ा चढ़ा कर यूज़ कर रहे, लेविस तरीके से यूज़ कर रहे, या एक्स्ट्रावेजेंट है, ये फिजूल खर्ची कर रहे, दैट मीन्स उसका ऑपोजिट क्या होगा, मॉडरेट, इकोनॉमिकल, फ्रूगल। इकोनॉमिकली कोई रिसोर्सेस यूज़ करना, ऐसा हो गया, या फ्रूगल, मॉडरेट, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका सिमिलर वर्ड। फ्रूगल से हम क्या समझते हैं, जो इकोनॉमिकली या इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्स, जो भी मनी है सब ज़्यादातर वो पैसे वैसे से रिलेटेड है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं। या जो केयरफुली अपना क्या बोलता है, सेविंग या स्पेंडिंग को वो क्या बोलता है, यूज़ कर रहा है, अवॉइड करता है जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस। बहुत लोग मॉल में जाते हैं, देखिएगा वो कुछ भी उठा के लेके आ जाते हैं, शॉपिंग करने जाएंगे, जो ज़रूरत नहीं है वो भी उठा के लेके आ रहे हैं। वो अपना मनी को सोच के समझ के नहीं करते हैं। लेकिन बहुत लोग है, देखिएगा वो जाएंगे, उसके बाद सोच समझ के जो उसे ज़रूरत है वही वो लेके आएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे फ्रूगल। वो ऐसे उल्टा-फुल्टा परचेस नहीं करते हैं। एंड अगर इसके ऑपोजिट वर्ड के बारे में हमने बात कर लिया, चलिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। दे होस्टेड एन एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग विथ 100 ऑफ गेस्ट, मतलब उन्होंने बहुत ही लेविश वेडिंग होस्ट किया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। रेट्रोग्रेड से हम क्या समझते हैं, मूविंग बैकवर्ड या डायरेक्टेड और मूविंग बैकवर्ड, दैट मीन्स रेट्रोग्रेड, मतलब हम जहाँ थे वहाँ से हम पीछे जा रहे हैं, दैट मीन्स डाउन हिल या नेगेटिव, ऐसा हो गया रेट्रोग्रेड का मीनिंग। एंड ऑपोजिट वर्ड के बारे में बात करें या एंटोनियम्स के बात करें तो पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट पॉजिटिव होगा। रेट्रोगेट एक तरीके से आपका डाउनफॉल को शो करता है या पीछे जाना को आपका शो करता है, ये एक तरीके से एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, रिवर्टिंग टू ओल्ड मेथड फिट लाइक ए रेट्रोगेट मूव फॉर द कंपनी। ये हो गया एक एग्जांपल आपका, जो ओल्ड मेथड में जा रहा है ये एक तरीके से फील हो रहा है रेट्रोगेट, मतलब आपने जो हासिल किया था वो ओब्वियसली उससे आप एक तरीके से डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, ये तो ओब्वियसली अच्छा नहीं है एक कंपनी के लिए, एक तरीके से हिंड्रेंस की तरह, मतलब एक तरीके से रुकावट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे रेट्रोग्रेड जो है ये एक तरीके से रुकावट की तरह काम कर रहा है। अनदर वर्ड इज फ्रिवुलस। फ्रिवुलस से क्या समझते हैं हम लोग, लेकिंग इन सीरियसनेस, कोई काम करना चाहते हैं उसमें हम लोगों का सीरियसनेस नहीं होगा, और इम्पोर्टेंस, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। मतलब फ्रिवुलस से हम क्या समझेंगे, कोई चीज़ में सीरियसनेस नहीं है, या आपके पास कोई सीरियस पर्पस नहीं है, वैल्यू नहीं है, आप कोई चीज़ कर रहे हो उसमें आप सीरियस नहीं है, दैट मीन्स फ्रिवुलियस। एंड साइनिनिम्स के बारे में बात करें, अगर इसका सिमिलर वर्ड, दैट मीन्स अनइम्पोर्टेंट, कोई चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट मीन्स फ्रिवुलियस। या सिली है, कोई चीज़ बहुत टाइम होता है ना, हम क्या करते हैं दोस्तों में एक ग्रुप में बैठते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है कि हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करते लेते हैं, कभी कभी हम लोग सिली टॉपिक या अनइम्पोर्टेंट या फ्रिवुलियस टॉपिक में बात करते हैं। ये इसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मीनिंग भी वही है, अनइम्पोर्टेंट, सिली या फ्लिपेंट, ऐसा क्या है, फ्रिविलियस मीन्स आपके पास कोई सीरियस पर्पस नहीं है, मैं या आप कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ये नहीं कर रहे, या कोई वैल्यू नहीं है जो चीज़, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिविलियस बोलेंगे। अगर कोई चीज़ अनइम्पोर्टेंट है, सिली है या फ्लिपेंट है, अगर उसके ऑपोजिट में हम बात करेंगे या ऑपोजिट वर्ड के बारे में बात करेंगे, क्या होगा, सीरियस। कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, सीरियस, जो एक कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है आपको। इम्पोर्टेंट, जो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेंसेबल, जो बहुत ही सेंसेबल चीज़ है, वैल्यूएबल है, ये जो वैल्यू है, दैट मीन्स सीरियस, इम्पोर्टेंट, सेंसेबल, ये क्या हो गया, ऑपोजिट वर्ड ऑफ आपका फ्रिवलियस का एंटेनियम्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो देख लेते हैं। दे आर्ग्यू ओवर फ्रिवलियस मैटर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द इम्पोर्टेंट इशू।
उन लोगों ने क्या है बेकार का जो अनइम्पोर्टेंट मैटर है उसमें उन लोगों ने बात आर्ग्यू करना स्टार्ट किया। इंस्टेड या उन लोगों ने इस पे फोकस नहीं किया, कोई इम्पोर्टेंट इशू या मैटर पे उन लोगों ने फोकस नहीं किया। चलिए आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक आवर क्लास देन जस्ट डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि बहुत बाकी लोगों तक भी पहुंच सके।